मत हुई जो हमारे इलाके में गुंडागर्दी करे। नाम बताओ उसका। मोंटी राणा। मोंटी राणा? निकल यहाँ से, सबको मरवाएगी क्या? हवलदार, इससे पहले मोंटी यहाँ खुद आ जाए, भगाओ इस लड़की को यहाँ से। मोंटी का नाम सुनते ही पुलिस वालों ने राधा को धक्के देकर जब थाने से भगा दिया तो राधा अपने मोहल्ले में जाकर लोगों से मदद मांगने लगी। भैया जी, आप तो पुलिस में हैं, मुझे बचा लीजिए। मुझे माफ कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। राघव अंकल, आप कुछ कीजिए, आपकी तो बहुत चलती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो मैं क्या कर पाऊंगा? हेमा आंटी, आप तो पत्रकार हैं, भगवान के लिए कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए आंटी। तुम किसी और से मदद मांगो बेटी, मैं रात को अकेले ऑफिस जाती हूँ, मुझे परेशानी हो जाएगी। राधा सबसे मदद मांगती है, लेकिन मदद करने की जगह सभी अपने घर के दरवाजे लगा लेते हैं। उसी समय वहाँ एक बाबा गुजर रहा होता है। वो राधा को रोता देख कहता है, ए लड़की, इधर मुर्दों से मदद मांगकर कोई फायदा नहीं। इस शहर में एक ही टाइगर है, वही तुझे बचा सकता है। तो सिंह मैंशन चली जा, उसी घर का जमाई है वो। जा, वो तुझे वहीं मिलेगा। बाबा की बात मानकर राधा शहर के सबसे अमीर बंगले सिंह मैंशन में पहुंच गई और उसने लॉन में नाश्ता कर रही एक ब्यूटीफुल लेडी अनन्या सिंह से कहा, मुझे टाइगर सर से मिलना है, वो इसी घर के दामाद है ना? राधा के मुंह से टाइगर का नाम सुनकर अनन्या पागलों की तरह हंसते हुए बोली, इस घर का दामाद और टाइगर, वो देखो, वो जो गाड़ी धो रहा है वही है तुम्हारा टाइगर। जाओ मिल लो, गाड़ी धो रहा है तुम्हारा टाइगर। और जब राधा ने गाड़ी धो रहे अभिनव को देखा तो उसने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कहाँ उस बाबा की बातों में आ गई जिससे मुझे पूरा थाना नहीं बचा पाया, उससे मुझे ये क्या बचाएगा? अभिनव दरअसल एक डिलीवरी बॉय था। कुछ दिन पहले अमीर हरदेव पाल सिंह ने एक गुप्त कारण की वजह से अपनी पोती की शादी उससे करा दी थी। हरदेव की पोती अनन्या ने दादा के कहने पर शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अभिनव को अपना पति नहीं मानती थी। उससे वो सारे काम करवाती थी जो उसके नौकर करते थे। इसलिए जब उसने अभिनव के बारे में टाइगर सुना तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तभी वहाँ कुछ गाड़ी आकर रुकी, उसमें से मोंटी के आदमी निकले और जैसे ही वो राधा को पकड़कर गाड़ी की तरफ लेकर चले तो वो चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। इस शहर में मोंटी से सिर्फ तुझे एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद मोंटी। मोंटी के आदमी ने इतना कहा ही था कि उसके मुंह पर अभिनव का एक भूसा पड़ा और वो दूर जाकर गिरा। ये देख मोंटी के गुंडे अभिनव पर टूट पड़े, लेकिन अभिनव ने जरा सी देर में सबको जमीन पर बिछा दिया। तभी मोंटी के एक आदमी ने उसे फोन लगाकर कहा, भाई, किसी ने हम सबको मारा है, आपके भाई को भी। अब आप देख लो उसके साथ क्या करना है। तो रुक, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। आज मोंटी से टकराने वाले का अंजाम पूरा शहर देखेगा। मोंटी के आने की खबर सुनकर अभिनव की पत्नी अनन्या को पसीना आ गया। उसने अभिनव पर चिल्लाकर कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या जरूरत थी तुम्हें फैंटम बनने की, जिसे पुलिस नहीं बचा पाई? तुम उसे बचा लोगे। अब देखो, वो गुंडा मोंटी यहाँ आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? मैं तो अभी शहर छोड़कर जा रही हूँ, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। अनन्या सच में शहर छोड़कर जाने लगी क्योंकि मोंटी नहीं था, एक ऐसा पागल सन की जालिम कसाई था जिसके नाम से भी लोग डरते थे। शहर में फैले उसके अवैध धंधों की एक बड़ी लिस्ट थी। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अनन्या अभी पैकिंग भी नहीं कर पाई थी कि मोंटी अपने खतरनाक आदमी के साथ वहाँ पहुँच गया। तू ही है वो जिसकी वजह से मेरे आदमियों ने मार खाई। पकड़ लो इसको और इसके साथ साथ इस ब्यूटीफुल लेडी को भी ले चलो। मेरे शिकार को पनाह देने की सजा इन्हें भी तो मिलनी चाहिए, और उसे भी ले आओ पकड़कर जिसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। और फिर मोंटी के आदमियों ने अनन्या और राधा दोनों को पकड़ लिया। और जैसे ही मोंटी ने अनन्या को हाथ लगाया तभी अभिनव ने आकर कहा, तेरे आदमियों ने मुझे हाथ लगाया था, मैंने ये हाल किया, तूने तो मेरी पत्नी को छुआ है, सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगा। आज तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। तभी मोंटी का फोन बज उठा और फिर जैसे ही मोंटी ने फोन रिसीव किया तो उधर से उसके डैड राणा ने उससे घबराते हुए कहा, मोंटी, चुपचाप वापस चले आओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो मौत है, मौत। वापस चले आओ मोंटी। डैड, इसने हमारे आदमियों को मारा है। मोंटी, तुम नहीं जानते वो कौन है। भगवान के लिए वापस आ जाओ। तुमने कुछ भी गलती की तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी माँ की कसम मोंटी, वापस आ जाओ। डैड, हमसे दुनिया डरती है और आप एक मामूली डिलीवरी बॉय से डर रहे हो, आखिर क्यों? मोंटी गुस्से में अपने पिता का फोन काटकर वहाँ से चल दिया। तभी पीछे से किसी ने फायर किया। वो कोई और नहीं, अनन्या का बॉयफ्रेंड चिराग था,
जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए बोला, अनन्या, देखा मेरे आते ही कैसे दुम दबाकर भाग लिया ये मोंटी। शुक्र मनाओ कि मैं वक्त पर आ गया, नहीं तो तुम्हारा ये लल्लू पति आज तुम सबको मरवा देता। अनन्या ने चिराग से लिपट कर कहा, ओ चिराग, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, जो हम सबकी जान बच गई, नहीं तो ये बेवकूफ आज हम सबको मरवा देता। बड़ा फैंटम बन रहा था। मेरे रहते इस शहर में तुम्हें कोई हाथ भी लगा दे तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। बड़े बड़े बदमाश मेरे पैर छूते हैं। चिराग को डींगे मारते देख राधा ने भी चिराग के आगे हाथ जोड़कर कहा, तो आप है वो टाइगर? माफ करना सर, मैं इस लल्लू को टाइगर समझ बैठी थी। अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, नहीं तो क्या पता हमारे साथ आज क्या होता। नकली हीरो के चक्कर में आज हम मारे जाते। भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था। चिराग दरअसल अनन्या के बचपन का दोस्त था। हद दर्जे का चालाक और 420 लड़का था। वो अनन्या से शादी करना चाहता था, लेकिन अनन्या के दादा ने एक रात अचानक उसकी शादी डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। चिराग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसे जब भी अनन्या के सामने खुद को हीरो साबित करने का मौका मिलता तो वो नहीं चूकता था। चिराग चालाकी से ही सही हीरो बन बैठा था। वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर पूरा नहीं समा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये हीरोगिरी महंगी पड़ने वाली थी। इतनी महंगी जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो मोंटी और उसके आदमियों ने रास्ते में उसकी गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से बाहर खींच कर कहा, छोड़ो मुझे। ये देख कौन जा रहा है, हीरो। अबे खड़े क्यों? सैल्यूट मारो सब लोग। हीरो है, हम पर गोलियां चलाता है, मोंटी पर गोली चलाएगा तू? मोंटी ने चिराग का गिरेबान पकड़कर गाड़ी से खींचकर जमीन पर पटक दिया और जैसे ही मोंटी ने उसकी गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो चिराग ने रोते गिड़गिड़ाते मोंटी के पैर पकड़कर कहा, मोंटी भाई माफ कर दीजिए, वो लड़की की नजरों में हीरो साबित होने के लिए किया। भाई माफ कर दीजिए। अबे लड़की के चक्कर में जान देगा तभी तो मजनू बनेगा ना। तो बोल कितने पीस करूं तेरे? और तेरी बॉडी कुत्तों को खिलाना है या मछलियों को? बता दे, बता दे। मोंटी भाई, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, वो डिलीवरी बॉय अभिनव। मुझे अनन्या चाहिए और आपको अभिनव। मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे बस एक मौका देकर तो देखिए। चिराग की बात सुनकर मोंटी ने कुल्हाड़ी हवा में रोक दी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रख अगर तूने गद्दारी की तो तेरी पूरी फैमिली को मारकर कुत्तों को खिलाऊंगा। चल निकल आप, और कल तक किसी भी तरह उस अनन्या को मेरे पास लेकर आना, नहीं तो तू जानता है मैं तेरा क्या करूंगा। जान बचते ही चिराग डर के मारे अपने घर न जाकर दुम दबाकर उल्टे पांव अनन्या के घर की तरफ भागा। तो वहां जाकर उसने देखा अनन्या का भाई सनी अनन्या और उसके दादा को धमकी दे रहा था। दादाजी, आज आपने एक डिलीवरी बॉय के लिए सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल दोपहर तक मेरे 10 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं अपने शेयर्स आपके सबसे बड़े दुश्मन दिग्पाल को बेच दूंगा। फिर वो धीरे धीरे करके आपकी पूरी कंपनी खा जाएगा। सनी, तुम जानते हो इस समय हमारी कंपनी का ऑडिट चल रहा है, हम कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हम तुम्हें 10 करोड़ नहीं दे सकते। भाई 10 दिन का टाइम तो दो, मैं आपको 20 करोड़ दूंगी और शेयर भी आप ही के रहेंगे। नहीं, सिर्फ कल दोपहर 10 बजे तक का टाइम तुम्हारे पास है। या तो 10 करोड़ दो, नहीं तो कंपनी के शेयर दिग्पाल के। सनी अनन्या और उसके दादा को धमकाकर वहां से चला गया। लेकिन वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो सच है, क्योंकि अनन्या के घर के भेद चिराग को पता लगते ही उसने दिमाग ही दिमाग में एक सॉलिड प्लान बनाकर अनन्या से कहा, अनन्या, चिराग के होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, 10 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा। मैं करता हूं इंतजाम, तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूंगा, तुम फौरन आ जाना। चिराग के रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग दिमाग में एक प्लान लेकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या ने चुपचाप खड़े अभिनव और अपने दादा को ताना मारकर कहा, देखा दादाजी, ये होती है दोस्ती। वो सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, और एक ये पति है जो हाथ बांधकर पागलों की तरह खड़ा सब कुछ देखता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि शादी माँ बाप की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा पति दोस्त बनकर तुम्हारा ख्याल रख सके। अनन्या अभिनव को ताना मारकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से अभिनव के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, तुम्हें तो बस इस घर में सोना है और रोटी तोड़नी है, कम से कम कुछ काम तो आ जाओ। गाड़ी निकालो, चिराग ने बुलाया है, उसने पैसे का कुछ इंतजाम किया है, जल्दी चलो। और फिर अनन्या अभिनव को लेकर चिराग के बताए एक कसीनो के गेट पर जा पहुंची।
लेकिन अनन्या जैसे ही गाड़ी से निकलकर कसीनो के अंदर जाने लगी तो अभिनव ने हैरानी से पूछा, अनन्या, तुम इस कसीनो में कहाँ जा रही हो? मेरे दादा के पालतू, तुझसे कितनी बार कहा है घर से बाहर सिर्फ मैडम कहना है, नाम नहीं लेना है। ओके मैडम, आप इस कसीनो में कहाँ जा रही हैं? तू मेरा पति नहीं है, ड्राइवर है, समझा? गाड़ी पार्किंग में लगाकर बैठे रहो और खबरदार अगर दादाजी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो। और फिर अनन्या अपने अमीर दोस्त चिराग के साथ शहर के सबसे महंगे कसीनो में चली गई, जिसे चलाता कोई और था लेकिन उसका असली मालिक मोंटी ही था। अभिनव कसीनो के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन अनन्या कई घंटे बाद रोती हुई कसीनो से बाहर आई और उसके अनन्या, पीछे पीछे सुनो तो। चिराग उसे समझाता आ रहा था। मेरी बात तो सुनो अनन्या, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अनन्या ने आंसू साफ करते हुए रूंधे हुए गले से कहा, अभिनव, गाड़ी निकालो और जल्दी चलो यहाँ से। चलो जल्दी अनन्या रुको तो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर। चलो। अभिनव, तुमने सुना नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। और फिर अनन्या के गाड़ी में बैठते ही अभिनव तेजी के साथ वहाँ से चल दिया। तो अनन्या को रोता देख अभिनव ने पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मैडम, आप रो क्यों रही हो? तुम अपने काम से काम रखो और गाड़ी लेकर चुपचाप घर चलो। अभिनव अनन्या को लेकर घर की तरफ चल तो दिया, लेकिन सारे रास्ते उसके दिमाग में बस यही सवाल चलता रहा, अनन्या कुछ तो छुपा रही है। उस मोंटी के कसीनो से अनन्या रोते हुए क्यों निकली थी? अनन्या के साथ कसीनो में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। अभिनव अनन्या को लेकर जब घर पहुंचा तो उसका शराबी भाई सनी उसी के इंतजार में बैठा था। उसके घर में घुसते उसने पूछा, ले आई 10 करोड़, कहाँ है मेरे पैसे? सॉरी भाई, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसका क्या मतलब है? अरे तुम ही ने कहा था कल शाम तक 10 करोड़ ले ले, अब तुम डील कैंसिल कर रही हो? तो फिर मैं भी अपने शेयर दिक्पाल को बेच देता हूँ। अनन्या अपने भाई की बात को अनसुना करके चली गई और जाकर कमरे का दरवाजा लगा लिया। तुम मेरे अपने पोते होकर अपने दुश्मन को शेयर बेचोगे? आपको ऑफर दे तो रहा था, आपकी पोती ने 10 करोड़ का वादा किया था, अब वो वादा तोड़ रही है, तो फिर मैं भी जिसे चाहे अपने शेयर्स बेचूं, ये मेरा लीगल राइट है। तुम अपनी ही बहन को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हो। तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। दादाजी, बहुत पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने भी तो बड़ा होने के नाते मुझे इग्नोर किया और मेरी जगह कंपनी के एमडी अपनी लाडली पोती अनन्या को बना दिया। तो अब सीखने दो अपनी लाडली पोती को बिजनेस क्या होता है। सनी की बात सुनकर अभिनव बीच में बोल पड़ा, सनी जी, आपको पैसे ही चाहिए ना? कल शाम तक आपको 10 करोड़ की जगह 11 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। अबे ओए डिलीवरी बॉय जीजा, 10 रुपए की तेरी औकात नहीं है और तू 11 करोड़ की बात कर रहा है? जानता है 11 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 11 करोड़ देगा, बता कहाँ से देगा 11 करोड़? मैंने अनन्या को फोन पर किसी से डील करते सुना था। आप उसे 1 दिन का टाइम और दे दीजिए, 1 दिन के आपको 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। चल, तेरे कहने पर 1 दिन और दिया, लेकिन अब ये लोग तेरी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपना नौकर बनाकर रखूंगा, पालतू नौकर। सनी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। सनी की बातों से अभिनव को इतना तो समझ आ गया था कि अनन्या को 10 करोड़ की सख्त जरूरत थी, लेकिन ये उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मोंटी के कसीनो में क्या करने गई थी और वहाँ से रोती हुई क्यों निकली और तब से अपने कमरे का दरवाजा लगाकर खुद को बंद क्यों किए हुए है। अभिनव अभी सोच ही रहा था कि तभी चिराग वहाँ आ गया। हेलो आंटी, अनन्या कहाँ है? वो अपने बेडरूम में है। क्या हुआ है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ओके, वो अपनी बेडरूम में है। थैंक यू आंटी। ये सुनो भाई, प्लीज कोई सॉफ्ट ड्रिंक लाकर दे दोगे क्या? चिराग ने अभिनव से कहा तो उसने हरदेव की तरफ देखा और हरदेव ने उसे वैसा करने का इशारा किया। चिराग अनन्या के बचपन का दोस्त था, बचपन से ही उसका अनन्या के घर में आना जाना था, इसीलिए वो उनके फैमिली मेंबर जैसा ही था। अनन्या को भी अपने दादा के बाद उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो अपने पति से भी ज्यादा उस पर